ब्रह्म कैन कोनी याडतर मावा गायनय्य नीमायलेंतो बागायनय्य नीमायलेंतो ब्रह्म कैन कोनी याडतर मावा गायनय्य ఈకారుడవు ఆ ఆ ఈకారుడవు రేణ నిల్చుచురు ఈగా उनको ये इनकी गाना गाना ही पड़ेगा। कई बार इनके मतलब नहीं समझते हैं, गा लेते हैं, क्योंकि बाकी भाषा तो तेलुगु वाले तो समझ लेते हैं, मगर बाकी जो दक्षिण भारत के अन्य प्रांत है उनको इसकी जो अर्थ नहीं समझ में आता है, मगर गाना पड़ता है, गा लेते हैं। गाने में तो अर्थ तो गौण है, मुख्य तो उसका सुर है, वो है। इसमें भक्त भगवान से बोलते हैं, भाई ये कोई बात हुई? इस टोन से बात करते हैं, ये अच्छी बात है, ये कोई बात है कि तुमने ऐसी माया फैला दिया। ब्रह्म को भी समझ में नहीं आता तुमने क्या कर दिया। ब्रह्म भी समझ नहीं सकते, ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते हैं, और तुमने ऐसी ये कैसी माया है तेरी प्रभु। ये कहते हैं ना लोग, ये कैसी माया है तुम्हारी, तो ऐसे कहते ये कैसी माया है तुम्हारे, भागा है नहीं यार। अरे ये अच्छी बात है, ये कोई अच्छी बात है? कहते ना कोई अच्छी बात है क्या? ऐसे सवाल पूछते हैं। ये रस ही एक विचित्र इसको चुनौती का रस है, या उनको कहते कोई बात है, ऐसा करते कोई ब्रह्मा को भी नहीं समझ में आता तुम्हारी क्या माया है। इतनी सारी माया की रचना करके फिर कहते मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं इसमें हूं ही नहीं। ये कोई बात है? कमाल हो गया भाई, देखिए कमाल हो गया कहने, वो उसका टोन पर जिस भंगी से इस ढंग से वो बोलते हैं उसका अर्थ बदल जाता है ना। कमाल हो गया जी कहोगे तो अलग होता, कमाल की बात है, मैंने कुछ और अर्थ ही बदल गया कि नहीं, ये कोई कमाल है भाई, ऐसे कोई बोलता है? ऐसे बोल रहे, अरे इतनी माया की, सब माया का खेल रचा करके फिर बोलते मेरे को माया से कोई लेना देना नहीं, बोलते हो इससे मैं अलग हूं बोलते हो। तू क्या करता है भाई, भगवान ही जाने बोलते ना, जैसे ब्रह्मा भी नहीं जान सकता तेरा ये खेल। फिर बोलते क्या, उन दिनों में तुमने कौरवों से युद्ध नहीं लड़ने के लिए अर्जुन कह रहा था, तो उनको कहते हो तो कि तुम लड़ो, सबको मारो, मगर तुम्हारी वो सब पाप को मैं ले लेता हूँ बोलता। उनको मरवाया, बोले सब मारो, और बोलते तुमको कोई पाप नहीं लगने वाला है, वो सब मैं ले लूंगा। ये कोई कमाल की बात है भाई, ऐसी बातें करते हो तुम। ऐसा करके तुम्हें समझ नहीं सकते कोई। इस तरह से भक्त भगवान को क्या बोलते हैं उसको, हाँ खोस रहे हैं, खोसना बोलते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ ताना माना करना, तो बोलते हैं कि कमाल है ये, अरे यार कमाल है ये, इतना माया रचा के बोलते मेरे से कोई लेना देना नहीं। तो ये बड़ी उसमें वो भाव है, वो रस है। मगर
कई बार लोग इसका अर्थ करने वाले उसमें ऐसी भक्ति का रस वो सम्मान रही, ऐसे थोड़ी ना भगवान को बोलते हैं करके उसको थोड़ा तोड़ मोड़ने की चेष्टा करते हैं, मगर भाव तो है इसमें यही कि कमाल है। भक्त तो हर तरह से भगवान के साथ हर रस में रस लेते हैं, हर तरह की रस के साथ अपना संबंध जताते हैं। कभी क्रोध रस, कभी विरह रस, कभी प्रेम रस, कभी वीर्य रस, कभी हास्य रस, नव रस वाली भक्ति होती। भक्ति में तो नवरस से भी ऊपर उठ के 11 तरह के रस होते हैं। उसमें ये भी एक व्यंग्य, क्या व्यंग्य करना, बात है ये सब रचा करके माया से सबको फंसा कर बोलते हमको माया से लेना देना कुछ नहीं, फंसाया तो तुम ही ने, इस तरह से बोलते हैं। चलो अब ध्यान कर ले थोड़ी देर, लेट्स डू शॉर्ट मेडिटेशन। When we are walking, we are countering the gravitational force. So you have a force in you which is moving upward. If you put little more attention on the force inside of you which is moving upward, then the force that is holding you down, you will find something different happening inside of you. You know, there are 5 elements. Space element is inactive, it doesn't do anything, it just holds everything, that's all. But the 2 elements, water and earth element, they go down. Fire and air element, they go up. Are you with me? You know this Star of David, we call it in Europe, but here we call Shatkona. It has 2 triangles, one facing up, one facing down. Correct? There are 2 forces, one force that goes up, one force that comes down. The gravitational force is of earth and water element. Opposite to the gravitational force is what? Fire and air element. If you light fire, does the fire go up or down? Obvious. So fire has no gravitational force. Air, you open a balloon, what does the air do? Air goes, unless air has some dust particle or pollution, then the air stays down. Or else air is light, that goes up. So let's meditate today on the anti-gravitational. Let's sit with our spine erect, body relaxed, eyes closed. You are putting down the earth element and honor these 2 elements that we have in our body, the earth and the water. Take a deep breath in. The breeze around you, the air element which moves up. Our body has air element moving upward. They defy the gravity.
take a deep breath in. That keeps moving upward. Of our body has enormous energy. Let's convert them all to move upward. You start feeling the energy being more alive, more and more, moving upward. The space all around. Let's fill this space with the sound, the primordial sound. Let's take a deep breath in. Our body uplifts the energy. Just let go of all your efforts. Become aware of the vast empty space above you. Shanti. प्रति सच्चाई एक और गहरी सांस लीजिए. Slowly and gradually become aware of body and surroundings. And at your own speed you may gently open your eyes. Gurudev, Always have difference of opinion. You don't need to agree with everything I say at all. Always have difference of opinion. You don't need to agree with everything I say at all. You will only agree what is in your logic. Your logic is based on your perception, right? And your understanding. As your understanding grows, maybe tomorrow, day after 10 years, sometimes your logic will also change. See, we agree only what we already know. Correct? And it's perfect to go that way. You should never force anything on your head because someone says it. Even if scripture says something, we shouldn't simply don't take because scripture said. That's what Lord Krishna also says in Gita, no? Just don't accept me because I have said. Vimarshagit, you think about it. If it suits you, only then you take it. See, you can only take as much as your pot is, right? See, you can only take as much as your pot is, right? If your pot is that big or of that shape, it can hold only in that shape, in that form. So, you don't need to agree with me at all. Yeah, good.